Hello, my amazing students. Welcome to Science and Fun. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing fine. तो भाई अपने स्कूल की सीनियर मोस्ट क्लास बनकर कैसा लग रहा है आप सभी को एक बार मुझे जल्दी से पहले कमेंट सेक्शन में बता दो, बिकॉज क्लास 12th के बच्चों से हालचाल पूछना ना पता नहीं मेरे लिए बड़ा प्रायोरिटी बन जाता है। तो जल्दी से अपनी वेलबींग का एक बार मुझे कमेंट्स में जरूर बता दो कैसा आप लोग फील कर रहे हो। आई एम श्योर बोर्ड्स बोलकर बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड ऑलरेडी आपको फील करा दिया गया होगा, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि भाई साइंस एंड फन हैज ऑलवेज बिन विद यू गाइज, हमेशा से आपके साथ था। तो इस साल की इस क्रूशियल जर्नी में भी हम आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये ईयर भी हम आप लोगों को बहुत ही स्मूथली, देखो ये जो आपको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट क्लास होने वाली है उसको एकदम स्मूथ, एकदम जैसे कहते हो ना आप लोग मक्खन बना देंगे। तो उसी के लिए आज की वीडियो में मैं बात करने आई हूं इंग्लिश के लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस की। सिलेबस क्या है ये जानना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि यार देखो स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग आप तभी बना पाओगे जब आपको ये पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है। अगर एक भी टॉपिक आप कुछ गलत उठा लेते हो तो डेफिनेटली आपका टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। तो सबसे पहले जितने भी बच्चों ने भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना। सारे के सारे टॉपिक्स यहां पर मैं बताऊंगी जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो इस साल का प्रॉपर सिलेबस है। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इंग्लिश में रीडिंग सेक्शन बहुत जरूरी होता है, विच इंक्लूड्स योर अनसीन पैसेज, है ना। तो 22 मार्क्स का ये अनसीन पैसेज आपके एग्जाम में रहेगा, जिसमें आपको 2 पैसेजेस मिलेंगे, है ना। और उसमें क्वेश्चंस आपके पास कैसे रहते हैं, कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, एंड आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मिल सकते हैं। कोई भी इसमें ऐसा डिफरेंट नहीं है। लास्ट ईयर का जो सिलेबस था बिल्कुल वही सिलेबस इस साल भी सीबीएसई ने रिलीज किया है। नाउ बच्चे क्या करते हैं, छोटी सी टिप भी मैं आपको यहां पर देना चाहूंगी। सबसे निग्लेक्टेड सेक्शन रीडिंग सेक्शन को ही मानते हैं। रीजन बीइंग कि यार इसमें ये तो पूरा अनसीन पोर्शन है, इसमें हमें करना क्या होता है मैम, इसमें हम पढ़े क्या रीडिंग मटेरियल है, क्या स्टडी मटेरियल है। तो यार देखो रीडिंग पैसेज जो है ना ये बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है। 22 मार्क्स कोई मतलब हल्की बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए अभी से अगर आप एक छोटा सा स्टेप फॉलो करो, जो मेरा सजेशन आप लोगों को रहेगा वो ये कि आप वीक में एटलीस्ट एक अनसीन पैसेज सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपको एक नया मटेरियल पढ़ने मिलेगा जो आपको अल्टीमेटली आपके राइटिंग सेक्शन में भी हेल्प करेगा, थोड़ी सी आपकी वोकैबुलरी इनहांस करेगा, जो फर्दर आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। आई एम श्योर 12th के बाद ऐसा तो नहीं है, बहुत से बच्चे होंगे जो हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाएंगे, वहां पर वोकैबुलरी कितनी मैटर करती है। या चाहो तो भैया आप जॉब के लिए भी जा रहे हो तो यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। तो वो कैसे मिलेगा जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तो वो अनसीन पैसेज से आपको हेल्प हो जाएगी। आप एक पैसेज भी अगर अभी से अप्रैल मंथ से ही शुरू कर रहे हो, एक पैसेज एक वीक में सॉल्व करने का, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा। हार्डली आपको 20 to 25 मिनट्स, चलो मैं मान के चलती हूँ कि कोई बहुत वीक भी है तो वो 30 to 40 मिनट्स लगाएगा एक पैसेज में, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, 30 to 40 मिनट्स आप पैसेज में लगाओ, एक सिंगल पैसेज की मैं बात कर रही हूँ। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कि हाँ भाई हमने रीडिंग पैसेज में भी कुछ करा। तो प्रॉमिस करो पहले तो कि भाई आप वीक में एक पैसेज जरूर सॉल्व करोगे। इसके बाद आपके पास आता है आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। बेस्ट पार्ट इज आपके पास डायरेक्ट ग्रामर कुछ भी नहीं है सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से, लेकिन ग्रामर जरूरी है। व्हाई? बिकॉज वही आपके सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में हेल्प करेगा, और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के मार्क्स होते हैं डेफिनेटली। अब राइटिंग स्किल्स में आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले तो थोड़ा सा लेंदी रहेगा आपका राइटिंग सेक्शन, क्योंकि आपके पास आएगा नोटिस। ठीक है, नोटिस आपके पास आएगा, बचपन से करते आ रहे हो तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट। 4 मार्क्स का नोटिस रहेगा। देन आपके पास आ जाएगा फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई। ठीक है, ये इन्विटेशन थोड़ा सा नया है, ऑल्दो क्लास 11th में भी काफी बच्चों ने अलग अलग बोर्ड्स में ये किया होता है, राइट। तो ये इन्विटेशन एंड रिप्लाई आपको मिलेगा, अगेन इट इज फॉर 4 मार्क्स। तो ये दोनों शॉर्ट आंसर टाइप हो गए आपके। कहने का मतलब ये है कि राइटिंग सेक्शन का जो शॉर्ट राइटिंग वाले पार्ट है वो यही दोनों है, नोटिस एंड फॉर्मल इन्विटेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन और रिप्लाई। कुछ भी आ सकता है आपके पास एग्जाम में।
फिर आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन बनता है राइटिंग सेक्शन का, वो क्या है? राइटिंग सेक्शन का तो थर्ड हो गया, लेकिन ओवरऑल पेपर का ये फिफ्थ क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या आपको मिलेगा? लेटर आपको लिखना होगा। इसमें लेटर टू दी एडिटर हो सकता है ना, और आपके पास जॉब एप्लीकेशन हो सकता है। फॉर्मल लेटर्स बेसिकली आपको यहां पर मिल सकते हैं और ऑप्शन रहेगा। सो एज सच कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। एडिटर का लेटर यार आप बचपन से लिखते आ रहे हो, तो नहीं भी अगर आता है तो फिर मैं हूं यहां पर, तो वी आर गोइंग टू हेल्प यू। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको मिलेगा आर्टिकल या फिर रिपोर्ट राइटिंग, ऑप्शनल रहेगा, आपको दोनों मिल सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी एक टॉपिक चूज कर लो, या तो आर्टिकल। और देखा जाए तो देखो, अगर आपको टॉपिक का नॉलेज है तो आप आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग किसी की भी फॉर्मेट में उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि एटलीस्ट एक अनसीन पैसेज आप सॉल्व करो, थोड़ा सा इससे आपको नए नए जॉनरास का आइडिया लगता है, नए नए टॉपिक्स जो भी करंट सिनेरियो में ट्रेंडी टॉपिक्स चल रहे हैं उसका आपको आइडिया लगता है। क्लियर है? और ये भी आपको देखो, ये लॉन्ग आंसर टाइप है, तो इनका 5 मार्क्स में आ गए, ये भी 5 मार्क्स में आपको मिल गया, तो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है एज इन मार्क्स, अगर 10 मार्क्स में आपको मिल रहा है, बट डिवीजन अच्छा किया हुआ है। 5 मार्क्स का लेटर, 5 मार्क्स का आर्टिकल या फिर रिपोर्ट राइटिंग, और उसमें भी फर्दर डिवीजन है कि भाई फॉर्मेट का एक नंबर है, अगर आप आइडियाज को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उसका 1 मार्क्स है, कंटेंट के आपके 2 मार्क्स हो गए, एंड ग्रामर एंड स्पेलिंग का 1 नंबर है, तो सब कुछ मैटर करता है। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, और सभी बच्चों को जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो है आपका लिटरेचर पोर्शन, राइट? सो लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, ये आपकी दोनों ही बुक्स को इंक्लूड किया गया। इसमें देखो आपके पास 2 बुक्स लगी है, फ्लेमिंगो एंड विस्तास। कितने बच्चों के पास बुक्स हैं अभी अवेलेबल? फटाफट से कमेंट्स में बता दो, और कितनों के पास नहीं है ये भी जरा मुझे बताओ, तो देखें कि कितने बच्चे एकदम तैयारी से बैठे हैं, फिर चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो। अब इसमें आपके पास देखो क्या आने वाला है, आपके पास एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड गाइज लेट मी टेल यू, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, चाहे क्लास 12th है, आप इंग्लिश को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, साइड लाइन नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू नो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ समरी पढ़कर आप सिर्फ और सिर्फ पास ही हो पाओगे, और एक अगर ये बोल के चले कि हाँ अच्छा परसेंटेज, तो आपको फिर नहीं बनने वाला है। आपको डेफिनेटली क्या करना है, लाइन बाय लाइन चैप्टर्स को पढ़ना है। फ्लेमिंगो विस्तार्स में से आपको मिलेंगे एक्सट्रैक्ट्स, राइट? उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप भी आपको दोनों से मिलने वाले हैं, लॉन्ग आंसर टाइप भी आपको दोनों से ही मिलने वाले हैं, और ऑप्शन रहता है, ऐसी बात नहीं है। लॉन्ग आंसर टाइप में आपको ऑप्शंस रहेंगे, आप दोनों में से एक अटेम्प्ट करोगे। वर्ड लिमिट भी आपको प्रेजेंटेड है, लॉन्ग आंसर टाइप के लिए 120 to 150 वर्ड्स, शॉर्ट आंसर टाइप के लिए 40 to 50 वर्ड्स, राइट? और आपके जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, उसमें आपके अराउंड 20 to 30 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। नाउ अब आपके चैप्टर्स क्या है एग्जैक्ट, ये आपका सीन पोर्शन है, एंड ये 40 मार्क्स का आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो जो बच्चा लिटरेचर पोर्शन पढ़ के नहीं जा रहा है ना, वो सबसे बड़ी गलती करने वाला है, बिकॉज ये 40 मार्क्स आपके अपने हाथ में, आपको पता है कि कहां से आने वाला है। बाकी का मैं मानती हूं कि इट इज द अनसीन पोर्शन, आपको नहीं पता कहां से क्वेश्चन आ जाएगा, राइट? अब इसमें जो आपके फ्लेमिंगो है उसमें यू हैव प्रोज, यू हैव चैप्टर्स, है ना? क्या क्या चैप्टर्स है देखो, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, ये 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं। सीबीएसई ने जो इस साल का अपना सिलेबस अपडेट दिया है उसमें इस तरह से लिख दिया है, मोस्ट प्रोबेबली टाइपिंग एरर हो सकता है, ठीक है, तो माफ कर देना, लेकिन ये 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं, इनकेस आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो। द रैट ट्रैप, फिर इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, एग्जैक्ट सेम है जैसा लास्ट ईयर था। पोइट्री में यू हैव दीज 5 पोइट्रीज, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रोडसाइड स्टैंड, एंड जेनिफर्स टाइगर्स। अच्छा हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गई, क्लास 12th के जो पेड बैचेस हमारे चल रहे हैं उसमें वी आर डन विद माई मदर एट 66, बस हमें क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने। सो इनकेस आप लोगों ने पेड बैचेस नहीं लिया है, भाई जाके फटाफट से पेड बैचेस ले लो, बहुत जोरों शोरों से हमारी तैयारी चल रही है। देन द नेक्स्ट बुक इज विस्तार्स, ठीक है, विस्तार्स में भी आपके ये चैप्टर्स हैं। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं, और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के ही ये 2 पार्ट्स है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अगर आपने बुक परचेज कर ली है तो आपको पता चल गया होगा कि ये ऐसा गलती से हो गया है, यहाँ पर सीबीएसई के जो लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस है उसमें ऐसा टाइपिंग एरर थोड़ा हुआ है, तो आप उससे कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। अब यहां तक तो आपको पूरा सिलेबस की नॉलेज हो चुकी है। हमें पता है कि यार आप लोग कितना अच्छे से चाहते हो कि किसी तरह पेड बैचेस में इनरोल हो, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। तो उसके लिए ना हम लोग भी क्यों एफर्ट्स ना डालें, तो साइंस एंड फन लेकर आया है आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट, है ना,
और अपकमिंग स्कॉलरशिप टेस्ट आपको पता ही होंगे, अभी संडे को क्लास 11th का भी होने वाला है, राइट। एंड उसके बाद क्लास 9th का न्यूटन्स 20, ये हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है 21 अप्रैल को, संडे एट 7 PM, राइट। उसके बाद उसी सेम डे पर क्लास 12th के लिए भी हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें कि जो हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे उनको पेड बैच फ्री मिलने वाला है, जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट, जिस भी पर्टिकुलर क्लास का उन्होंने टेस्ट दिया है। बट मेक श्योर कि आप सेम डे इसी टाइम पर लॉग इन कर रहे हो, ऐप आप डाउनलोड कर लो। वहां पर आपको जनरल जो भी टेस्ट पेपर होगा उसमें आपके जनरल क्वेश्चंस होंगे, जीके वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होगा, तो आपके फुल पोटेंशियल के हिसाब से आपको वहां पर मार्क्स मिलेंगे और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड रिजल्ट भी मिलने वाला है। सो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स को हम देंगे फ्री बैच, फ्री सिंगल बैच, राइट, चाहे वो क्लास 9th का हो या 12th का हो, जिसके लिए भी उसने टेस्ट दिया है। उसके बाद 11 to 20 रैंक वालों को 50% ऑफ रहेगा, और बाकी जितने भी बच्चे हैं जो पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं उनको 30% ऑफ एडिशनल मिलने वाला है। तो देखो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे तो नहीं लगता कि आपको इससे भागना चाहिए। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी गाइज, बिकॉज ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। पेड बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जितना जल्दी आप लोग बैचेस ले लोगे उतना ही अच्छे से आपकी तैयारी होगी, डिले एटलीस्ट कहीं भी नहीं होगा। सो सेव द डेट 21 अप्रैल, संडे एट 7 PM। और ये मत सोचना कि संडे 7 बजे से वो लॉगिन वो स्टार्ट हो जाएगा तो आप नेक्स्ट डे भी दे सकते हो। शार्प 7 PM से टेस्ट स्टार्ट होगा, स्केड्यूल हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। 7 PM से टेस्ट स्टार्ट होगा और हार्डली इट विल टेक 15 मिनट्स, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत डिफिकल्ट काम है। सो दिस इज इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। विश यू ऑल द बेस्ट। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी जहां पर कि हम लोग बातें करेंगे इसी तरह से, कुछ भी अपडेट आपको मिलेगा। CBSE का क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली है। थैंक यू सो मच।